तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करें। वहाँ पे मुकदमे दर्ज करने के लिए तो नैब की ज़रूरत इनको थी, लेकिन जिस तरह के घटिया मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो तो नैब के बगैर भी दर्ज हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप इमरान खान साहब के ऊपर जो कल का केस है वो ये है कि 25 लोग जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो सारे टेररिस्ट हैं और इमरान खान उस मुजाहरे में भी शामिल नहीं है, लेकिन वो टेररिस्ट हैं चूँकि वो लोग जो हैं उनका ताल्लुक PTI से। इसके बाद इससे पहले जब मदीना मुनव्वरा में इनके ऊपर जो है वो लोगों ने आवाज़ें कसे, इन्होंने आके इमरान खान साहब के ऊपर, मेरे ऊपर, असद उमर, सारी लीडरशिप के ऊपर आके तौहीन मज़हब के केसेस कर दिए। तौहीन मज़हब और एंटी टेररिज्म का जो इस्तेमाल इस हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ किया है, उससे ज़्यादा बदतरीन सियासी कार्रवाई आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। और इमरान खान के ऊपर इस वक्त जो है वो तकरीबन 28 जो हैं वो क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं, जिनको आप देखते हैं आपको हंसी आती है कि केसेस कैसे हो सकते हैं। मेरे ऊपर जो बगावत का केस जो है वो बना दिया गया, शेख रशीद साहब के ऊपर शराब निकलने का केस बना दिया गया, मेरे गिरफ्तारी के 4 दिन बाद मेरे ऊपर केस बना दिया कि मेरे ऊपर शराब का केस बना दिया। अब अगला हम 2-4 दिन और मैं रहता तो मेरा ख्याल है चर्च भी बन जानी थी। वो तो अदालत ने मेहरबानी की, वरना तो यहाँ पे तो हालात जो जा रहे हैं वो यही चल रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा हो गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो PTI के मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं मानना। राजा रियाज जो हैं वो सबको मालूम है कि वो एक लोटे हैं और वो उसमें और शहबाज शरीफ में सिर्फ जो फ़र्क है वो उसका ताल्लुक ऐसे ही है जो किसी ज़ाती ग़ुलाम का अपने मालिक से होता है। लिहाजा इन्होंने जो है वो कहा है कि आप उनको जो है उसकी कंसल्टेशन से अगर चेयरमैन नैब लगेगा, ये नाकाबिल कबूल है, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मुअत्तल कर दिए हैं। फौरी तौर के ऊपर आज जो आमिर डोगर साहब हैं जो हमारे चीफ विप हैं, उनका ख़त भी जा रहा है स्पीकर को, और स्पीकर साहब से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपने ओहदे की कोई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही ना बन जाएँ। जिस तरह से उन्होंने अपने ओहदे का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर आदमी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और मुंशी को बराबर समझना शुरू हो गया है। स्पीकर को भी मुंशी ना बनाए आप, ये बहुत बड़े ओहदे हैं। हमें पता है कि लोग बड़े ओहदों के ऊपर चले गए हैं। फवाद चौधरी लाहौर में दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत बुलाना दुरुस्त नहीं था, पुलिस की जानिब से इंतजामात नहीं किए गए थे। हम अदालती निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं। लगाएं और उसके बाद चेयरमैन नैब की कंसल्टेशन जो है वो होगी और उसके बाद नया चेयरमैन नैब जो है वो लगाया जाना चाहिए। इन द मीन टाइम मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से और उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद में ये बातें आम हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा गया है कि वो अगर उनके काम होते हैं और आज भी वो सदर के अहकामात को नहीं मानते तो आप फिक्र ना करें, हम आपको सदर बना देंगे। और सदारत की ऑफ़र बतौर रिश्वत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई और ये पहला मौका नहीं है। शरीफ फैमिली की तरफ से इस तरह की ऑफ़र, जरदारी की तरफ से, ये जो लोग आप तो सारे लोग इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आपको पता है कि किस किस को सदर बना दिया गया, कैसे कैसे जो हैं वो लोग बने। रफ़ीक तारड़ जो अपना सदर बना था वो भी इसी एक टौटी के नतीजे में बना था कि उसने वो मैनेज करके दिया था कोयटा का बेंच और उसके बाद वो सदर बन गया। अब ये जो इसको मैनेज किया जा रहा है, इसको भी इसी तरीके से मैनेज करके तो ये कहा जा रहा है कि आपको हम सदर बना देंगे। और उसके बारे में जो खिदमात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो तो अनगिनत है। इन्होंने आप देखिए ये जो मोहसिन नकवी को यहाँ पे लगाया, मोहसिन नकवी के 7 विजिट्स हैं लंदन के सिर्फ
जो है उस महीने में जिसमें ये अपॉइंटमेंट हो रही थी और जिस महीने में ये गवर्नमेंट का जा रहा था लंदन के विजिट्स। अब मोहसिन नकवी को मैं कहता हूँ कि सिर्फ मीडिया के सामने एक दफ़ा भी अभी तक वो नहीं आया, हालांकि कहता है कि मैं बड़ा मीडिया ओनर बने हुए हैं ये वो। ज़रा आके आंखों में आंखें डाल के कहें कि मैं न्यूट्रल हूँ। यहाँ पे जो कैबिनेट बनी है, बड़े अफसोस की बात है कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि कई कैबिनेट स्लॉट्स बेची गई हैं, वज़ीर पैसे दे के बने हैं। ये भी कभी हमने सुना है इससे पहले कि ये जो केयर टेकर कैबिनेट की ऑक्शन हुई है और उसमें वज़ीर जो हैं वो लगे हैं, और उसके बाद इन्होंने 700 ट्रांसफ़र्स की और उनमें भी बेशुमार ट्रांसफ़र जो हैं वो पैसे लेके की गई। अब आप मुझे बताइए कि ये जो शख्स जो आज यहाँ पे बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और जो एक बाइस्ड आदमी है, उसकी जो इस वक्त मॉरल अथॉरिटी है वो क्या है। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक और तारीखी फ़ैसला दिया है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो गुजरात डिवीज़न और बाकी डिवीजन्स के मुअत्तल किए हैं नोटिफिकेशंस, और उन्होंने कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाएगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रीइंफोर्स किया है। और मैं उन तमाम वो जो 22 लोग खसूसन जो लगाए गए हैं, जिनके बारे में पीटीआई ने कहा था कि इनको नहीं लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की बनी, मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रोज़ आपस में फ़ोनों पे बातें करके तय कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनको भी मैं दोबारा ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप चेयरमैन नैब के रेजिग्नेशन से सबक लें और अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से अलहदा करें। ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अपने ओहदों से अज खुद अलहदा हों और अपने आप को किसी तनाज़े में शरीक ना करें। और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह के सियासी मामलात जो हैं उनसे अलहदा रहे। और इसके बाद जो कल IMF का जो बजट पास हुआ है, सिर्फ 61 लोगों ने बैठ के 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। कोरम जो है वो 82 का है नेशनल असम्बली का। अब मैं IMF से भी पूछता हूँ, ये जो 60 लोगों ने ये जो किया है बजट, विल यू अप्रूव दैट? ये जो इंटरनेशनल जो हमारे मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पाकिस्तान की जो अवाम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों को सामने रखना होगा। 61 लोगों के तरफ से 170 अरब रुपए के लगाए गए टैक्स गैर कानूनी है। और मैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के उन MNAs को भी यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल के इजलास में शमूलियत नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं बने कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला किया गया। और ये 61 लोग जिन्होंने कल के इजलास में शिरकत की है, ये पाकिस्तान के अवाम के विलन, और इनकी तस्वीरें शाया हम करेंगे और दिखाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बेड़ा गर्क किया और उन्होंने ये बिल जो है वो पास किया। उसके साथ मैं समझता हूँ कि जेल बरो तहरीक के ऊपर कल से जो हमारी शुरू हो रही है, एजाज चौधरी साहब उसकी तफसील भी हमें देंगे। और कल के बाद एक बड़ा इंथुजिज़म है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जेल बरो तहरीक के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें रखे हुए है और कोई शुबा नहीं है कि ये पुरअमन एक तब्दीली का रास्ता है। हम पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने 144 आज लगा दी, और ताकि जो गिरफ्तारियां हैं, इनको शौक़ ही बड़ा लोगों को गिरफ़्तार करने का। जो इस वक्त आप देखें ना, ये जो मोहसिन नकवी हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, जो यहाँ के हिंदुस्तान का वज़ीर दाखिला जो कश्मीर में बात करता है, मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का एटीट्यूड उसका है, उसी किस्म का एटीट्यूड जो है वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का है। और जब आप ये बात करते हैं, अगर मूछे ना हो तो आपको पता ही ना चले कि इंडियन वज़ीर दाखिला बात कर रहा है या पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला बात कर रहा है। अपने अवाम से इतनी नफ़रत जितनी PDM की गवर्नमेंट ने जाहिर की है, बड़ी कम मौक़े हैं। और मैं यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अभी ये दुख जो उन्होंने किया है कि कल उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगा दिया है कि वो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं,
1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया अगर आप यूरोप और लंदन जा रहे हैं, और 50,000 रुपया लगा दिया है दुबई पे, और 75,000 रुपया लगा दिया है शारजा के ऊपर, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हुकूमत ने हर तबका फ़िक्र को एक इंतहाई बड़ी मुसीबत में जो है डाल दिया है। 15-20 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वालों की कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने ज़िंदा कैसे रहना है, और एक इतने बड़े गिरदाब में हम फंस गए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह जेल भरो तहरीक इंसाफ का अगला पॉलिटिकल लाएमल है। एजाज चौधरी साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि उसकी ज़रा तफसील से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गुज़श्ता कल लाहौर ने अपना ज़िंदा दिली का सबूत दिया है, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लाहौरिया निकलेंगे, और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पे पेश किया है गिरफ़्तारी के लिए, उनको गिरफ़्तार करवाएंगे। और बहुत शुक्रिया हुकूमत का, PDM की, और ये जो बगल बच्चा है निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने दफ़ा 144 लगा दी है। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की हमें न सिर्फ इजाज़त देता है। और बताएं, लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे थे, इस वक्त भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से इंतजामात नहीं किए गए थे जब इमरान खान अदालत में पेश हुए, और अब जो दफ़ा 144 लगाई गई है, यह हमारे लिए आसानी पैदा की गई है।